बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये रैली जो NA 130 में निकाली जा रही है, ये रैली अवाम की जिस होशरुबा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ी है, उसके ख़िलाफ़ ये रैली है। ये रैली एक बेकार हुकूमत के ख़िलाफ़ है जिसने पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां बदहाली और मुआशी तकालीफ जो है उनमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। ये आज की रैली उस इलेक्शन की ख्वाहिश के लिए है जो कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेगा। आपको पता है कि 8 से 7 महीने पहले पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न था। तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि 6% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही थी। एक्सपोर्ट्स जो थी वो अपने अरूज पे थी और कभी भी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई थी जो हमारी हुकूमत के आखिरी दिनों में थी। टेक्सटाइल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खड़ी हो रही थी, मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा था, मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न था। पिछले 7 महीनों में इन्होंने तबाह कर दिया है मुल्क को। इन्होंने जिस तरीके से होशरुबा महंगाई की है, जिस तरीके से इन्होंने अवाम की ज़िंदगी जो है वो जीना जो है दोभर कर दिया है, जिस तरीके से इन्होंने तबाही मचाई है, और उसके बाद हर तरफ हमें बीमारी नज़र आ रही है, हमें गुर्बत नज़र आ रही है, हमें लोग बेकार होते नज़र आ रहे हैं। ये इनका तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए। और इन्होंने सिर्फ एक काम किया है और वो काम ये किया है कि अपने और अपने बच्चों के और बाकियों के मुकदमे जो हैं वो ख़त्म कराए हैं। इनका ये अब साफ ज़ाहिर हो गया है कि इनका हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ ये था कि जो अरबों रुपए की इन्होंने करप्शन की है, जो अरबों रुपए की लूट मार की है, वो सारे मामलात को ख़त्म कराना। एक और लुटेरा जो 4 साल से भागा हुआ था वो भी कल आ गया है और उसके केसेस भी ख़त्म होने जा रहे हैं। उससे पहले ये 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों से अकाउंट्स में से निकला था, उसका कोई पता नहीं कि वो केस भी ख़त्म हो गया। जो तफ्तीश कर रहे थे वो फौत हो गए, जो गवाह थे वो इस जहां से रुखसत हो गए। ये इनका रिकॉर्ड था और यही कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं। इस तरह ये बात नहीं बनेगी। हमने अगर आगे बढ़ना है तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि इलेक्शन कराया जाए। जमहूरी मुल्कों में जब कोई बहरान आता है, जब कोई मुआशी बहरान आता है, जब कोई सियासी बहरान आता है, तो जमहूरी मुल्कों में उसका एक ही हल होता है कि जो इंतखाब कराया जाए और जो हुकूमत है वो अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत लाई जाए। क्यों हम ये कहते हैं कि इंतखाब इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, क्यों कहते हैं हम? इसलिए कि जब इलेक्शन होगा उसके बाद जो हुकूमत आएगी 5 साल के लिए, वो पॉलिसीज़ बनाएगी, वो स्टेबिलिटी लाएगी, वो ऐसे मुआशी इक़दामात उठाएगी जो कि मुल्क के लिए एक लंबे अरसे के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों का ये बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है। मुल्क जाए, बिल्कुल तबाह हो जाए, लेकिन इन्होंने अपने जब तक सारी करप्शन के केसेस, नैब के कवानीन को तबाह कर दिया, वो उधर से आसिफ जरदारी के जितने भी लूट मार थी उसके ऊपर सारा पर्दा डाल दिया गया। तो अब अवाम जो है वो एक ही चीज़ कह रहे हैं। अवाम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। उसके बगैर और कोई चारा नहीं है मुल्क की बेहतरी का। इसलिए और हम चाह रहे हैं, खान साहब का ये हुक्म है कि इसी महीने इंशाअल्लाह पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद मार्च में इंशाअल्लाह ताला इंतखाब होगा। तो उस सिलसिले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और ये मुल्क को एक मजबूत और बेहतरीन क़यादत इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की शक्ल में एक इलेक्टेड क़यादत जो है वो अनकरीब आपके सामने आएगी। जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आज की ये रैली, इसकी क़यादत शफ़क़त महमूद साहब कर रहे हैं
اور یہ लिबर्टी से अभी शुरू होगी, तो मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आपने ये रैली साथ साथ कवर करनी है, और एंड स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है, वो आपने कवर करनी है। वो इचरे में होगी जी इंशाल्लाह इचरा में होगी। पॉइंट और लोकेशन अभी हम शेयर भी कर रहे हैं। आज हम क्यों निकले हैं, हम क्यों ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, क्योंकि ये जो तजर्बाकार टीम है, इनके 8 माह के तजर्बे के नताइज ज़रा सुनिए कि 8 माह के अंदर आए थे महंगाई ख़त्म करने और 35 से 45% महंगाई कर दी। आए थे रोज़गार देने, एवरेज 8 माह के अंदर 22 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। आए थे गुर्बत मिटाने, तजर्बाकार टीम के तजर्बे ने जो साबित किया है कि 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। अब इस वक्त जिस वक्त हम आपके सामने खड़े हैं, हमने सीरीज ऑफ लॉन्ग मार्च, जलसे, प्रोटेस्ट सब कुछ किया। हमें ये कहा जाता है कि जी इलेक्शन आज हो या कल हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फतह है हर सूरत। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सियासत के लिए ये वाला जो हमारी आखिरी मूव है, इंशाल्लाह उसके बाद इलेक्शन होगा, ये पाकिस्तान को बचाने की मूव है। अगर इलेक्शन नहीं होता तो मेरा वतन नहीं बचता। हम यहाँ पे सियासत करने के लिए हकीकी आज़ादी मार्च हमने नहीं किया था, जिसमें हमारे लीडर की जान जाते जाते बची, सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो आज पूरी दुनिया के अंदर करप्शन को मिटाने का एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर करप्शन के बेताज बादशाह सुलेमान शहबाज का इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही हैं। और यहाँ पे नैब के कवानीन के अंदर अमेंडमेंट करके जिस तरह से इन्होंने करप्शन को लाइसेंस दिया, कोई एक चीज़ हो जो हम बताएं। मैं ये बताना चाहती हूँ, इंशाल्लाह खान साहब के जो 7 लीडरान हैं, शफकत भाई जैसे लोग, हम मिल के पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। और आज शफकत भाई की क़यादत में ये रैली चीख के बताएगी कि इलेक्शन कराए बगैर तुम लोगों की जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि तुम एक अजाब की तरह मुसल्लत किए गए हो और पाकिस्तान आज से छुटकारा चाहता है। और खुदारा आखिर में मैं ये अपील करती हूँ पाकिस्तान की अदलिया से, इदारों से, आज एंटी करप्शन की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक तमाचा है हमारे मुंह के ऊपर कि खुदारा पाकिस्तान इन्होंने डुबो दिया है। इसको बचाने के लिए आप लोग हरकत में आए। इलेक्शन ही वाहिद हल है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। ये क्या कह रहे हैं, ये शेर व शायरी से और माशाल्लाह से दम दरूद से, फूंके मारने से और वजीफे पढ़ने से हमें कह रहे हैं कि इकॉनमी ठीक होगी। इंशाल्लाह हमारी दुआओं में असर है जो आप लोग एक्सपोज हुए हो, मज़ीद आपको एक्सपोज करेंगे इलेक्शन डे पे। इलेक्शन हो के रहेगा, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। अब मैं वेलकम करती हूँ कि आप हमारी रैली को कवर करें। ये फरमाइएगा कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात के लिए तैयार है। आप पंजाब असम्बली तोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ें और हम 90 डेज़ में जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। अब आप क्या, नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। हम बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, वो कभी कोई तारीख, कभी कहते हैं कि 6 से 6 महीने में होगा, कभी कहते हैं और ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो छा जाएगी। और ये बाकी बातें, अगर ऐसी बात है ऐलान करें, डिज़ोल्व करें नेशनल असम्बली, सारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों, इलेक्शन हो, फौरी तौर पे हो। पंजाब असम्बली कब तोड़ने जा रहे हैं आप? पंजाब असम्बली इंशाल्लाह इस महीने टूटेगी। ये बताइएगा कि इलेक्शन कहना है कि कौमी असम्बली की नशिस्त पर तकरीबन 10 करोड़ और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर तकरीबन 7 करोड़ खर्चा आता है, जबकि मुल्क पहले दिवालिया होने के करीब जब और आप जनरल इलेक्शन का जाने की कोई बहाना, करीब नहीं पहुँच जाएंगे। कोई बहाना इलेक्शन को मुलतवी करने का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन 5 साल के बाद, तकरीबन 4.5 साल के बाद अगर अभी होते हैं तो वो हमारे बजट में उसकी गुंजाइश है। और इस किस्म की बातें जो हैं सिर्फ वो एक खामखा की कन्फ्यूजन फैलाने वाली बातें। ठीक है जी, ओके।